हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इकोनॉमिक्स बाय मेघा। आज हम स्टडी करेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। पहले हम जानते हैं कि यूटिलिटी क्या होती है। यूटिलिटी रेफर्स टू वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। किसी भी कमोडिटी से जो कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन मिलती है उसको यूटिलिटी कहते हैं। जैसे कि जब भूख लगती है, खाना खाते हैं, जो खाना खाने से उनको सेटिस्फेक्शन मिलती है उसको यूटिलिटी कहते हैं। यूटिलिटी को तीन टर्म्स में मेजर करते हैं। टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी एंड एवरेज यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी क्या होता है? जो टोटल सेटिस्फेक्शन मिलती है ना किसी भी गुड्स को कंजप्शन करने के बाद कंज्यूमर को, उसको हम बोलते हैं टोटल यूटिलिटी। और इसको मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं जो भी हमारी यूनिट में चेंजेस हुए, यूनिट 1 2 सबको ऐड करके। और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? मार्जिनल यूटिलिटी होता है जो एडिशनल यूनिट के कंजप्शन से जो सेटिस्फेक्शन मिलती है कंज्यूमर को, उसको हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। एवरेज यूटिलिटी क्या होता है? एवरेज यूटिलिटी होता है पर यूनिट ऑफ कंजप्शन से जो हमें यूटिलिटी मिलती है उसको हम एवरेज यूटिलिटी कहते हैं। जो टू कंसेप्ट्स ऑफ यूटिलिटी, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, and second is ordinal utility approach. कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है ये गिवन बाय अल्फ्रेड मार्शल। ये जो अप्रोच है अल्फ्रेड मार्शल ने दी थी, और इसका ये अप्रोच रेफर करती है कि जो यूटिलिटी है हमारी उसको हम मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, लाइक 1 2 3। और जो इसको मेजर करने की जो यूनिट होती है वो होती है यूटिल्स। यूटिल्स ये किसने दी थी? इट वाज गिवन बाय वॉलरस। अब हम बात करते हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। जो ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है ये साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करती है, और इसको दिया था एलन एंड हिक्स। प्रोफेसर एलन एंड हिक्स ने इस थ्योरी को दिया था। और इसमें क्या होता है, जो साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन मिलती है ना हमें किसी भी गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करने के बाद, वो ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच होती है। इसको हम नंबर्स की यूनिट की फॉर्म्स में मेजर नहीं कर सकते, इसको हम रैंक कर सकते हैं, कंज्यूमर रैंक कर सकते हैं इसको कि मोस्ट प्रेफर्ड टू लीस्ट प्रेफर्ड। और जो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है इसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं? जैसे कि एक बास्केट है ऑरेंज की, वो हमें 10 यूटिल सेटिस्फेक्शन दे रही है, तो इस तरीके से हम मेजर कर सकते हैं नंबर्स की फॉर्म में। और ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में हम मेजर कर सकते हैं रैंक ऑर्डर में, प्रेफर कर सकते हैं। जैसे कि पिज़्ज़ा है, वो ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देता है कंज्यूमर को इन कंपैरिजन टू चपाती। अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी states that as we consume more and more units of a commodity, the utility derived from each successive unit goes on decreasing. जब हम किसी भी गुड्स का या सर्विसेज का बार बार यूज़ करते हैं तो उससे जो हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है सेम गुड्स को कंज्यूम करने से, वो कम होती जाती है।
जो लॉ ये लो है ये हमें ये एक्सप्रेस करता है इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन यूटिलिटी एंड commodity used by a consumer. There are some assumptions. Cardinal measurement of utility, जो यूटिलिटी है उसको हम क्वांटिटेटिव टर्म्स में ही मेजर करेंगे. मॉनेटरी मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, यूटिलिटी को मॉनेटरी टर्म्स में मेजर करेंगे. और कंजप्शन ऑफ रीजनेबल क्वांटिटी, कॉन्टिन्यूस कंजप्शन होगा. नो चेंज इन क्वालिटी, रैशनल कंज्यूमर एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन कांस्टेंट. और जो कंज्यूमर की इनकम है वो फिक्स्ड होगी और फिक्स प्राइसेस होंगी. अब हम इसको समझते हैं डायग्राम की फॉर्म में. अब हम समझते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम. जैसे जैसे हमारी आइसक्रीम की यूनिट्स हैं वो बढ़ती जा रही हैं, वैसे वैसे ही हमारी जो कंजप्शन है, मार्जिनल यूटिलिटी है, वो कम होती जा रही है. एक पॉइंट है यहाँ पे हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो 0 है. इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ स्टैटिटी. और 6 जब हमारी यूनिट होती है आइसक्रीम की, उस टाइम उस पर हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो नेगेटिव होती है. जो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है. तो गाइज आज के लिए इतना ही. मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट क्लास में. तो गाइज आज हमने पढ़ा है यूटिलिटी क्या होती है, कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी एंड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. If you like my video, please like, share and subscribe my channel. Thank you.